प्रदेशाध्यक्ष पूर्व विधायक सम्मानीय अशोक जी फडणवीस साहब हमारे बीच में हैं। उनके ठीक दाईं ओर नाहर सिंह जी जोधा विधायक परिषद से ही सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते काम देख रहे हैं। हमारे बीच में भूपेंद्र जी सैनी प्रदेश मंत्री के रूप में अभी वर्तमान में पार्टी का काम देख रहे हैं। मीडिया के प्रदेश संयोजक प्रदेश प्रभारी के नाते सम्मान्य प्रमोद जी वैसा काम देख रहे हैं। आज की प्रेस का मुख्य एजेंडा जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने जाबाजी का परिचय देते हुए और पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम किया और हमेशा इस देश के अंदर एक राष्ट्रवादी विचार को हमेशा ही राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर समाज के बीच में जाता है और उसी दिशा के अंदर एक तिरंगा यात्रा पूरे देश भर के अंदर प्रारंभ होने वाली है। प्रदेश की जिम्मेदारी माननीय अशोक जी फडणवीस जी को दी है। मैं चाहूंगा कि आप सबको बिना किसी औपचारिकता के मैं अशोक जी फडणवीस साहब से चाहूंगा कि वो प्रेस को इस पूरी तिरंगा यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और निर्णायक नेतृत्व और सेना का शौर्य एवं पराक्रम, इसके माध्यम से जो ऑपरेशन सिंदूर था वो हमारा सफल रहा और इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को हमने यह संदेश दिया कि हम हमारे देश में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें दुश्मन की सीमा में जाकर के ही आतंकवाद को समाप्त क्यों न करना पड़े। आपने देखा होगा इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और भी सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से हम पाकिस्तान में जाकर के जितने भी आतंकवादी अड्डे थे उनको ध्वस्त करने का काम किया। अभी मन की बात में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरी देश की जनता को आह्वान किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारतवर्ष ने इसे एक विजयोत्सव के रूप में मनाया। आपने देखा होगा जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, देश की जनता हाथों में तिरंगा लेकर के पूरे इलाके में घूम रही थी और भारत माता की जय के नारों से पूरा भारतवर्ष गुंजायमान हो रहा था। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार तय किया, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस हो, स्वाधीनता दिवस हो, हम हमेशा तिरंगा यात्रा निकालते हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस बार तिरंगा यात्रा के साथ साथ हर घर तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लहराने का काम करेगा, इस प्रोग्राम को करने का काम करेगा। 10 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और पूरे राजस्थान प्रदेश में कम से कम जो हमारे 1182 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल पर पैदल मार्च करते हुए हाथ में तिरंगा लेकर के हम इस तिरंगा यात्रा को निकालेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी युवा मोर्चा की जो टीम है, जो मोटर बाइक पर हाथ में तिरंगा लेकर के और भारत माता की जय के जय घोष करते हुए
पूरे बाजारों में, सड़कों में निकलने का काम करेंगे। हमारे जितने भी सुरक्षा बल जो हमारे बलिदान हुए, उनके रक्षा उपकरण को भी, उनके प्ले कार्ड लेकर के हम साथ में चलेंगे। जितने हमारे सैनिक बलिदान हुए, जिन्होंने शहादत दी, उनका हम एक कार्ड बनाएंगे, एक प्ले कार्ड बनाएंगे और उसको भी हाथ में लेकर के चलेंगे। और जितने भी हमारे यंत्र थे, युद्ध यंत्र थे, चाहे वो ब्रह्मोस हो, चाहे वो रफाल हो, उन सभी के भी चित्र लेकर के हम उसका भी प्ले कार्ड बना करके उस यात्रा में चलने का काम करेंगे। इसके साथ साथ 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हम हर घर जाकर के तिरंगा लगाने का काम करेंगे। जितने भी प्रतिष्ठान है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, वहां भी तिरंगा लगाने का काम करेंगे। जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल है, वहां पर भी तिरंगा लगाने का हम काम करेंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि 15 अगस्त की शाम को जो हमने सम्मान के साथ हमने जो तिरंगा लगाया है, उसको हम सहज सम्मान 15 तारीख की शाम को हमारा कार्यकर्ता उतारेगा और उसको अपने घर में सहज सम्मान से रखने का काम करेगा। इस बार हमने तय किया है कि कई बार हम तिरंगा लगा देते हैं, परंतु उसका हम ध्यान नहीं रखते। परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तिरंगा लगाने का भी काम करेगा, उसको सहज सम्मान उतारने का भी काम करेगा और उस परिवार से निवेदन करेगा कि वो उसके अपने घर में इसको संभाल करके रखे। इसके साथ साथ 12 अगस्त से 14 अगस्त तक हमारे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए स्मारक हैं, जितने भी हमारे युद्ध स्मारक हैं, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के जितने भी हमारे स्मारक बने हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां पर जाकर के स्वच्छता अभियान चलाएगा, वहां पे सफाई करेगा और उन स्मारकों को भी सफाई करने का काम करेगा। इसके साथ साथ प्रत्येक मंडल में जितने भी युद्ध वीर हुए, जितने भी शहीद हुए, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनके घर में जाकर के हम उनके परिवार के लोगों को सम्मानित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके घरों में भी जाने का काम करेगा। इसके साथ साथ जितने भी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, आपके बीकानेर से लेकर के बाड़मेर तक जितने हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां की जो बटालियन है, वहां जो सैनिक उस पर अपने पूरा पहरा देते हैं, हम उनसे परमिशन लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहां पर जाएंगे और उन सबका भी सम्मान करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ 14 अगस्त को आप सभी को पता है, भारतवर्ष का विभाजन हुआ है। ये एक बहुत बड़ी विभीषिका थी। पाकिस्तान में जितने भी हमारे हिंदू निवास करते थे, रहते थे, उन सभी को अपना घर छोड़ करके, अपना सब कुछ छोड़ करके उनको यहां भारतवर्ष में आना पड़ा था। खाली आप आए थे, यहां पर उनको सामाजिक संस्थाओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कैंप के माध्यम से उनको रखा। उन्होंने अपने परोपकार से अपने पैरों पर खड़े हुए, परंतु वो विभीषिका हम भूल नहीं सकते। जिस प्रकार से कत्लेआम हुआ था, जिस प्रकार से बलात्कार हुए थे, जिस प्रकार से वहां से भगाया गया था, कितने ही लोगों की जानें चली गई, उस विभीषिका को हम कभी भूल नहीं सकते। तो हमारी पार्टी ने ये तय किया हमारी पार्टी ने यह तय किया कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम मनाएंगे। उस दिन हम मौन जुलूस निकालेंगे,
जिस प्रकार से विभाजन हुआ उसकी हम पट्टिकाएं लेकर के जाएंगे और हम मंडल स्तर पर इसकी गोष्ठियां करेंगे, जिला स्तर पर इसकी गोष्ठियां करेंगे और जिस प्रकार से विभाजन हुआ, जो हमारी आज की जनरेशन है जिसको इसकी जानकारी नहीं है, उनको इस विभीषिका की जानकारी देने का काम करेंगे ताकि उनको भी पता चल सके कि किस प्रकार से विभाजन हुआ और किस प्रकार से विभाजन के माध्यम से हमारे हिंदू परिवार किस दिन से वहां से वापिस आए, किस प्रकार से कत्ले आम हुआ। इन सभी कार्यक्रमों को करने के लिए हमने एक टीम का गठन किया ताकि ये बूथ स्तर तक हमारा काम हो सके। हम करीबन 10 लाख परिवारों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाकर के अपने हाथ से तिरंगा फहराने का काम करेगा और आम जन से हम इस बात का निवेदन करेंगे कि उस दिन एक भी ऐसा घर नहीं बचे, एक भी ऐसा परिवार नहीं बचे जो अपने घर पर तिरंगा नहीं फहराए, क्योंकि तिरंगा हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी जान है और इस तिरंगा के माध्यम से एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती है। हम इस तिरंगा के माध्यम से एकता और अखंडता को कायम रखने का काम करते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी मन की बात में आह्वान किया कि एक भी ऐसा घर ना बचे जहां पर कि तिरंगा नहीं फहरे। इसके लिए हमने जिला स्तर पर हमने प्रभारी लगाए हैं, हमने संयोजक और 2 सह संयोजक लगाए हैं, हमने संभागीय संयोजक बनाए हैं। उन सब की कल एक कार्यशाला होगी। उस कार्यशाला को हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदरणीय वीडी शर्मा जी उस कार्यशाला को लेंगे। हमारे राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का हमें नेतृत्व मिलेगा और इस कार्यक्रम को नीचे तक कैसे पहुंचाना है उसकी हम कल कार्यशाला करेंगे। परसों 7 तारीख को हम यहां कार्यशाला करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन था। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।